हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं निसार सैटेलाइट के बारे में, जिसको हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें दो प्रकार के बैंड्स लगाए गए हैं, एस बैंड और एल बैंड। तो डुअल यहाँ पर रडार सिस्टम लगाया गया है। अब इसकी खासियत भी देखेंगे और चर्चा में आखिरकार क्यों आया है इसको भी समझेंगे। तो इसने अपना पहला एंटीना वहां पर लगा दिया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया है। तो क्या क्या देखो, इसको जो है धरती का त्रिनेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो नासा इसरो सहयोग से भेजा गया निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के नाम से इसको जानते हैं, 12 मीटर व्यास का इन्होंने एंटीना सफलतापूर्वक तैनात कर दिया है। देखो, मुख्य काम इसका यही है कि जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित हो, बारिश, बादल, मृदा, पोल्यूशन, इवन जो पृथ्वी का परपटी है, मेंटल है, उसके बारे में भी हमें सारी जानकारी दे देगा। हाँ, जो अलग अलग बैंड है वो अपना अलग अलग काम करेंगे। अभी मैं समझा दूंगी एस बैंड का काम क्या है और एल बैंड का काम यहाँ पर क्या है। तो उपग्रह वैज्ञानिक कार्य चरण में प्रवेश कर चुका है। यह मिशन पृथ्वी की सतह पर कृषि, वनस्पति, जल संसाधन, हिमालय, ध्रुवीय क्षेत्र पर सटीक और नियमित डेटा हमें प्रदान करेगा और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, दो बड़े संस्थान, नासा जैसा बड़ा संस्थान और इसरो, दोनों मिलकर काम करें तो कुछ यूनिक इन्होंने बनाया है। अब पहले प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो लॉन्च तिथि 30 जुलाई 2025 को लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब इन्होंने जो अपने तरीके से काम करना शुरू किया है। स्थान कहाँ से है, कई बार पूछ लेता है। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश। सहयोग इसरो और नासा का है। अब बात करते हैं, दो पेलोड भेजे गए थे। इसमें एक था एस बैंड और एक था एल बैंड। तो इसरो का है एस बैंड SAR और नासा का है एल बैंड SAR। एल का मतलब होता है लो फ्रिक्वेंसी बैंड और एस में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। शायद एल बैंड की 1.2 गीगाहर्ट्ज़ है और इसकी शायद आपको 3.2 या 3.5 के आसपास देखने को मिलेगी। बस समझिए कि ये लो बैंड है और ये थोड़ा सा हाई बैंड है। उद्देश्य क्या है, दोनों का अगर इंटीग्रेट करके देखें, कृषि, वन विभाग या वन भू विभाग, भू विज्ञान, जल विज्ञान, ग्लेशियर्स और आपदा प्रबंधन के बारे में हमें सटीक और समय रहते जानकारी देगा। अब एंटीना की तैनाती हमने देखा है, 12 मीटर का एंटीना है। इसका व्यास ये रहने वाला है, लंबाई 9 मीटर की है। तैनाती 9 से 15 अगस्त 2025। डेवलपमेंट नासा ने बनाया है। इसका परिणाम क्या है, तो एंटीना सिस्टम का प्रदर्शन संतोषजनक है। जो फोटोज वगैरह हमें दे दिए गए हैं ऑलरेडी, जब ये गया था उसके कुछ दिन बाद ही हमें फोटोज वगैरह मिलने शुरू हो गए थे, तो संतोषजनक फोटोज इसने भेजे हैं, जानकारी दी है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कार्य जो चरण में है। 100वें दिन इसरो अध्यक्ष ने पहली बार एस बैंड SAR तस्वीर जनता के सामने जारी की थी। प्रारंभिक तस्वीर 19 अगस्त 2025 को यहाँ पर आई। क्षेत्र आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी डेल्टा। इन्होंने यहाँ पर सारी इमेजेस वगैरह दिखाई थी। देखी गई सतह की संरचना है तो मैंग्रोव, कृषि, सुपारी के बागान, ये सारे इसने यहाँ पर दिखाए थे। अब बात कर रहे हैं कि यही क्यों दिखा रहे हैं। जो हमारे इसरो ने इमेज यहाँ पर भेजी वो है सारी एस बैंड की। एस में थोड़ा फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो पेनिट्रेशन थोड़ा सा इसका स्लो होता है। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ ऊपरी परतों की ही जानकारी हमें देगा। अब जो जैसे भूपर्पटी की जानकारी देनी है, मेंटल कोर वगैरह की जानकारी देनी है, कहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव वगैरह तो नहीं करी, भूकंप कहाँ पर आएगा या आने की संभावना है, कहीं पर कोई प्लेट मूव कर रही है, ये सारा हमें देगा एल बैंड, जो कि है नासा के पास। ठीक है, डेटा विश्लेषण तो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को द्वारा प्रारंभिक अध्ययन, कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, वही सारा लगातार है कि बार बार ये। अब इनका अनुप्रयोग वही है कि कृषि में पैदावार देखेंगे, कहाँ पर कितनी जरूरत है और कहाँ पर पैदावार ठीक हो सकती है, सूखा, बाढ़ प्रभाव, वन्य और पर्यावरण, तो मैंग्रोव और जंगल, हिमालय, ग्लेशियर्स की लगातार निगरानी होगी कि इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण के साथ। जल विज्ञान में हम देखेंगे नदी, बाढ़, ज्वार भाटा, महासागरीय अध्ययन वगैरह करने में इसका इस्तेमाल करेंगे हम। आपदा प्रबंधन में भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ पूर्व चेतावनी हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से मिल पाएंगे, क्योंकि ये सैटेलाइट इसीलिए भेजा गया है। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी देगा, क्योंकि ऊपर से देखा है कोई ग्लेशियर ठीक ठाक है, पड़ रहा है, घट रहा है, ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है कि नहीं, कम है, समुद्री स्तर परिवर्तन, अगर समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारा हमें जो है समय रहते बताता रहेगा। तो हम इसके जो भी पर्यावरण मतलब नेचुरल डिजास्टर जो भी हो सकते हैं उससे अपने आप को बचा पाएंगे। अब मुख्य तकनीकी विशेषताएं हमने देखी। एंटीना यहाँ पर 12 मीटर व्यास का लगाया गया है। पेलोड दो है, एस बैंड और एल बैंड। एस बैंड जो है वो हमारा है किसके पास, एस बैंड हमारे पास इसरो के पास है। एल मतलब लो, लो बैंड मतलब नासा के पास है। लो बैंड ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा
बेहतर तरीके से काम करता है। एंटीना तैनाती 9 मीटर जो है बूम पर है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। संचालन इसरो का टेलीमेट्री हो गया, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क प्लस नासा के सहयोग से इसको लगातार चलाया जा रहा है। वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व हमने देख लिया है, कृषि, वन और पर्यावरण में काम करेगा। जल विज्ञान में हमने देखा नदी, झील, झरने, ग्लेशियर्स वगैरह सब में काम करेगा। समुद्र में आपदा प्रबंधन में भी हमने इसको समझ लिया है। जलवायु परिवर्तन को भी हमें बताएगा कि कहाँ पर क्या चीज यहाँ पर हो रही है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं वैश्विक स्तर पर किस देश के पास इस प्रकार के सैटेलाइट सिस्टम है। अमेरिका का हमने देखा, निसार ही आ जाएगा उसमें। सेंटिनल हो गया, नासा सहयोग से, निसार इसरो के सहयोग से यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये जो है बैंड्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अभी यूरोपीय संघ का देखें तो सेंटिनल 1B और 1A यहाँ पर है, सी बैंड पर काम करता है। समुद्र की निगरानी, बाढ़, भूस्खलन और पर्यावरण, ठीक है। देखो जब भी अगर आपको दिखाई दे कि ये सारे काम कर रहा है जो कि ऊपरी स्तर पर है, तो आप समझिएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। लो फ्रीक्वेंसी होती है वही पेनिट्रेट करके अंदरूनी सतहों की जानकारी देगा। अब बात करते हैं जापान का जाक्सा जो है स्पेस एजेंसी है, तो एलोस-2 यहाँ पर है, इनका मिशन एल बैंड पर काम करता है। वन, बर्फ, कृषि, आपदा प्रबंधन, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है ये। चीन का गायोफेन 3 है, सी बैंड पर काम करता है, समुद्र, कृषि, प्राकृतिक आपदा निगरानी करेगा। इजराइल का टेक्सार यहाँ पे काम करता है, एक्स बैंड पर रक्षा, भूमि, समुद्र निगरानी करेगा। फ्रांस का प्लियाडेस सार है, इसमें बात करते हैं, एक्स बैंड पर काम कर रहा है, भू सर्वेक्षण और आपदा निगरानी के लिए काम करेगा। थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं हम अभी। रूस का कैनोपस वी और रडार सेट सीरीज, 2 इनके सैटेलाइट्स हैं, एल और एक्स बैंड पर काम करते हैं। कृषि, पर्यावरण, सैन्य और नागरिक निगरानी के लिए काम कर रहे हैं। भारत के बारे में बात करते हैं तो रीसैट-2 भी है, रीसैट-2BR1 है और निसार, 3 सैटेलाइट्स हमारे हैं, सी, एस और एल। तो एस और एल हमने पढ़ लिया था, बाकी जो हमारे हैं वो सी बैंड पर काम कर रहे हैं। कृषि, वन, आपदा प्रबंधन और जलवायु अध्ययन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, SAR उपग्रहों में एल बैंड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। एल बैंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पेनिट्रेशन, और हाई पेनिट्रेशन मतलब वो बहुत गहराई से काम करेगा। तो विकल्प है शहरी क्षेत्र और सैन्य निगरानी, ये तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला कोई नॉर्मल सैटेलाइट भी काम कर सकता है। दूसरा है ग्लेशियर से हिमालय वन क्षेत्रों की निगरानी। तीसरा है समुद्र और बाढ़ की निगरानी। चौथा और आखिरी है मौसम पूर्वानुमान। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।